यार फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक लेके आए हैं कैलेंडर। कैलेंडर में बहुत बार हमें क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हमें पढ़ा हुआ है फिर भी हम कर नहीं पाते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न बड़ा होता है इस टॉपिक में। तो ये टॉपिक आज पूरा हम क्लियर करेंगे, जीरो से लेके एकदम टफ क्वेश्चन तक। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि इसको हम ध्यान से पढ़ना है। एक बार आप पढ़ लोगे मेरे वीडियो से तो मेरी गारंटी है कि आप कभी भी इसका क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे। और मैं आपको नंबर वाइज सब ये बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है और कैसे क्वेश्चन आगे भविष्य में एग्जाम में आ सकते हैं। तो ठीक है, टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, ये मैंने लिया है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हम मान सकते हैं लेकिन इतना भी टफ नहीं है। तो हम शुरू करते हैं पहले जीरो से, फिर आगे टफ की तरफ बढ़ेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारियाँ दे देता हूँ। आप सबको ये तो मालूम ही है कि सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है। और महीने में कभी 30 या कभी 31 और फरवरी में 29 या 28 दिन होते हैं। वो उस लीप वर्ष या सामान्य वर्ष के समान है। तो वो जानकारी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे मैं आपको सब देता जाऊंगा। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं महीने के दिनों के संबंधित, ठीक है। बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं लेकिन पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यही बात याद रखनी है कि हर हफ्ते का पहला दिन सोमवार होता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 2 मार्च को बुधवार हो तो 26 मार्च को कौन सा वार होगा, ठीक है। तो आपको इसमें कोई टेंशन वाली घबराने वाली बात नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें सिंपल आपको ये दे रखा है कि भाई 2 तारीख को बुधवार है, ठीक है भाई 2 तारीख को बुधवार है। तो इसमें से हमें 26 मार्च का निकालना है। तो आपको ये तो पता है कि 7 दिनों के बाद वापस बुधवार आएगा, ये आपको पता है। तो हमें सिंपल सी 26 में से 2 माइनस कर लेंगे क्योंकि इनके बीच का अंतर पता करेंगे तभी तो हमें दिनों का पता चलेगा ना। तो माइनस कर लिया। तो आगे भाई इन दोनों के बीच में 24 का अंतर है, मतलब 24 दिनों का अंतर है वापिस 26 मार्च तक। तो ठीक है, हम 24 में सीधा 7 का भाग देंगे, ठीक है। हम 7 का भाग देंगे तो इसके पीछे बच जाएगा 3 शेषफल, क्योंकि 3 7 21 आता है तो पीछे 3 बच गए। अब भाग जाता नहीं है पूरा पूरा 7 का, तो हम बुधवार से आगे 3 काउंट कर लेंगे, ठीक है। देखो 24 दिन बच गए, ठीक है। ये रहे 24 दिन, ठीक है। और 3 विषम दिन, जो 3 शेषफल रहे, तो हम 3 दिन से आगे मतलब 3 आगे गिन लेंगे। जैसे बुधवार था तो आगे 3 गिनेंगे। तो बुधवार के आगे एक गुरुवार, दूसरे दिन आगे एक शुक्रवार और तीसरे दिन क्या आएगा हमारा शनिवार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शनिवार, मतलब 26 मार्च को हमारा शनिवार होगा, ठीक है। ये रहा शनिवार, इसका आंसर होगा बी। ये बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन हाँ, जो कोई पहली बार पढ़ रहा है उसको टफ लग रहा होगा, या किसी पढ़ा हुआ है तो उसको नॉर्मल लग रहा है। लेकिन हमें जीरो से आगे बढ़ना है, बिल्कुल इजी से टफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया तो अगले क्वेश्चन में आ जाएगा। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं है। देखो मेरे भाई, एक उदाहरण या क्वेश्चन तो एक बुक में बहुत सारे पढ़े हैं लेकिन मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं समझाने के लिए आया हूँ ताकि आपको टाइम वेस्ट ना हो आपका। और एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये बताने के लिए आया हूँ, ताकि आप पढ़े हो फिर भी आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हो तो अब लॉस किसका हुआ भाई, आपका ही हुआ ना। तो वो लॉस ना हो और मैं आपको टाइम वेस्ट ना करूँ, जल्दी समझा कि आपको ये टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दूँ, ये मेरी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 10 मार्च 2003 को शुक्रवार हो तो 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। चलो इसका हल करते हैं कि 10 मार्च 2003 को 25 जून है तो हमें 25 जून 2003 को कौन सा वार होगा। हमें अब की बार 2 महीने का या 3 महीने का गैप दे दिया है, ठीक है। उस पिछले वाले क्वेश्चन में हमें सिर्फ 1 महीने के अंदर दिनों का गैप दिया था, इसमें महीनों का गैप दे दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर वाला किया वैसे ही पहले करते हैं फिर दूसरी विधि से हल करेंगे, ठीक है। अब आपको सिंपल से इसमें ये पता होना चाहिए कि मार्च में कितने दिन होते हैं। तो मार्च में होते हैं 31 दिन, ठीक है। 10 दिन इसने दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि 10 मार्च तो चला गया तो हमें 31 में से 10 माइनस कर लेने हैं, ठीक है। तो पीछे बच गए हमारे 21, तो हमें 21 दिन ही जोड़ने हैं। आगे अप्रैल में आ गए हमने
30 दिन जोड़ लिया, मई में आ गए 31, वापस वो भी हमने प्लस कर लिया। और इसने दे रखा है 25 जून को कौन सा वार होगा, तो 25 दिन हमने काउंट कर लिए। हमें दिन जोड़ के ही तो हम निकालेंगे ना, तो सारे दिन कितने हो गए 107। अब 107 में हम 7 का भाग देंगे तो कितना शेषफल रहता है उससे आगे गिन लेंगे, तो वो वार हमारा आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, कुल दिन है 107 हमारे पास, कुल दिन 107 है, और 7 का भाग देने पर हमारे 2 शेषफल रहते हैं। तो कितने भी दिनों से हमें क्या फ़र्क पड़ता, हमने तो दिन जोड़ लिए, बस दिन जोड़ने में आपको गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसमें माइनस आपको बराबर अंतर निकालना चाहिए, वो हमने निकाल लिया। 2 दिन रहे तो हमें 2 दिन आगे गिन लेना है। जैसे उस दिन कौन सा वार था, शुक्रवार से 2 दिन हम आगे गिनेंगे तो शनिवार और रविवार, तो इसका सही आंसर हो गया रविवार। लेकिन ये रविवार निकालने में हमें बहुत टाइम लग गया, हमने दिन काउंट किए तो उनमें से बहुत टाइम लग गया, कैसे किसी का 31 गिना, किसी का 30 गिना, फिर माइनस किया 25 आया। तो ये एग्ज़ाम के लिए हमारा ये तरीका सही नहीं है। हम तो कर तो लेंगे, हमने दिखाया था कि हमें कभी मुश्किल ना हो, तो हर तरीका हमें आना चाहिए, लेकिन हम एक दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं। तो वो कैसे, अब इसका आंसर तो हमारे पास आ गया रविवार, लेकिन हम इसको कम टाइम में अब करेंगे। तो हमें कम टाइम के लिए हमें सिंपली करना क्या है कि अभी आपने ऊपर 31 दिन गिने, 30 दिन गिने, तो उसमें आपका 30 दिन और 31 दिन काउंट करने में बहुत टाइम चला गया। एग्ज़ाम में हमें ओनली 45 सेकेंड मिलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो हमें इसको कम टाइम में सॉल्व कैसे करें, तो आपको करना क्या है, हर महीनों का एक दिन होता है, जैसे कि मार्च 31 का होगा, तो हमें 31 में हम अगर 7 का भाग देते हैं भाई, जैसे कि अगर मार्च के पहले महीने में मान लेते हैं सोमवार था, तो वापस 7 दिनों बाद सोमवार आएगा, तो इसमें 7 का भाग देंगे तो हमारा 3 शेषफल रहेगा। जैसे कि मैंने आपको दे रखा है ऊपर, ये रहा जैसे 31 मार्च है, हमने ऊपर 31 गिने, लेकिन अगर उसमें 7 दिनों का हमने भाग दिया, लेकिन अगर 31 में 7 का ऐसे ही भाग देते हैं तो पीछे 3 शेषफल रह गए। तो हम वैसे ही 3 दिन आगे चल रहे हैं, तो सीधे 3 ही हम रट लेंगे या याद कर लेंगे कि भाई मार्च में 3 दिन हो, मार्च का महीना किसी बीच में दिनों में आ रहा है, तो हम सीधा 3 ही काउंट कर लेंगे उससे आगे। और अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो जो महीना 30 का होता है उसमें हम 2 दिन काउंट कर लेंगे, ये 2 शेषफल रहे मेरे, ठीक है। और जो 31 का होता है उसमें 3। तो हमें सारे महीनों के ऐसे याद करने पड़ेंगे। मैं आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको दे देता हूँ, मैंने नीचे लिख रखे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जनवरी में 3 काउंट करना है, फरवरी में जब लीप वर्ष होगा तो 1 होगा, और सामान्य वर्ष में तो 28 दिन की फरवरी होगी, तो 28 में 7 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो 0 रहेगा, कोई दिन काउंट नहीं होगा, जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन ख़त्म होगी, ठीक है। और मार्च में 3, क्योंकि 31 का होता है मार्च, अप्रैल 30 का होता है, मई 31 का होता है, जून 30 का होता है, और जुलाई और अगस्त दोनों 31 के होते हैं, ठीक है। और ये बात आपको काउंट कर लो, और आपको ये अगर काउंट करना नहीं आता कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा 31 का कौन सा 30 का, या तो आप इसका रट्टा मार लो, ठीक है, कौन सा वार कौन सा, या फिर आप उसमें भाग दे के खुद ट्राई कर लो। जैसे जनवरी 31 की होती है, तो जनवरी में आप 7 का भाग दे दो, ठीक है, कितना आएगा, 3 शेषफल आएगा, देख लेना। और भाई किसी भाई को याद नहीं रहे कि हम कैसे गिने, तो आप एक मुक्का बनाओ अपने हाथ का, और उसके जहाँ से हम किसी को मुक्का मारते हैं तो जो उंगलियां होती है ना ऊपर के साइड में, जहाँ पे हमारी हड्डियाँ निकली होती है, एक खड्डा होता है, फिर ऊंचाई आती है, जैसे एक रेगिस्तान में दौरे बने होते हैं ऐसे, तो जो ऊंचाई में महीना आएगा जनवरी से शुरू करना है आपको, और वापस लास्ट यहाँ पे ही आना है दिसंबर तक। तो जो खड्डे में आएगा ना वो हम 30 दिन का महीना होता है, और जो ऊंचाई में आएगा वो 31 दिन का महीना होता है, ठीक है। तो चलो वो क्वेश्चन हम वापस दूसरी विधि से करते हैं। ये रही दूसरी विधि, यहाँ हम केवल इसमें लिखा हुआ भी है, मैंने लिखा भी है। तो हमने मार्च का मैंने क्या बताया कि इसमें मार्च 10 माइनस कर दिए, तो हमारे पीछे उस मार्च में 31 दिन ही रहे थे, ठीक है। अब 21 दिन ही रहे थे, सॉरी। तो 21 में अगर हम 7 का भाग देंगे तो 0 शेष पर बचता है, तो मार्च का हमने 0 ले लिया, कुछ नहीं। और अप्रैल आपको पता है 30 दिन का होता है, तो 30 में अप्रैल का कोड आपको मैंने बता दिया था ऊपर, ये रहा अप्रैल, अप्रैल का कोड होता है 2। तो सीधे हम अप्रैल को 30 काउंट ना करके सीधा 2 करेंगे,
तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 2 काउंट कर लिए। अब मई हमारी हो गई 31 की, तो हमने 3 काउंट कर लिए और देखो ऊपर कोड मई का, ये 3 रहा कोड। ठीक है, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करोते हो जाएगा। और अब इसने जून को 25 दे रखा है। ठीक है, तो हमें 25 में 7 का भाग देना है, क्योंकि इसने पूरी जून नहीं ले रखी है, 25 तक की हमें चाहिए। तो 25 में हम 7 का भाग देंगे तो 21 तक तो हमारा जाएगा भाग, और पीछे बच जाएंगे 4। तो हम इसमें 4 काउंट कर लेंगे। समझ आया आपको? ये रहे, उसने 4 काउंट कर लिए। तो हम इन सबको जोड़ ले। मई का हम 0 हो गया, मार्च का हमारा, अप्रैल का 2 ले लिया जिसमें कोड दे रखे, मई का कोड ले लिया। लेकिन जून में हम कोड नहीं ले सकते क्योंकि जून का पूरा महीना कवर नहीं होता है। तो हम उसमें 25 दिन है तो 21 तक ही भाग जाता है, पीछे 4 शेषफल बचता है, तो 4 दिन जोड़ लिए। अब तीनों को जोड़ा तो 9 हो गए। सिंपल सा, आप आपको अभी थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी हो जाएगा। तो 9 में सीधा 7 का भाग दोगे तो 2 शेषफल रह जाएंगे। तो वहाँ पे भी 2 शेषफल रहे, हमने दिन सारे काउंट किए, 107 दिन आए जो भी आए। अब यहाँ पे भी दो शेषफल है। तो आप रविवार आगे 2 गिनोगे तो दूसरे दिन आपके रविवार आएगा, जो कि आपका सही आंसर होगा और बहुत कम टाइम लगेगा। आपको ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वैसे करना चाहो तो वैसे कर सकते हो, योर चॉइस। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। देखो दोस्तों, हमने 2 क्वेश्चन कर लिए एक महीने के दिनों का। ठीक है, उसमें हमने दिन जोड़ के 7 का भाग दिया, आ गया। एक हमने 2-3 महीनों के बाद दिनों का, उसमें भी हमने दिन जोड़े और 7 का भाग दिया, तो आंसर आ जाएंगे। लेकिन महीनों के मैंने कोड भी बता दी, जैसे जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसका कोड होता है 3, और जिस महीने में 30 दिन होता है उसका कोड होता है 2। क्योंकि हम 7 का भाग देके आप कोड निकाल लेना, या आप मैंने ऊपर कोड दिया है उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो और रट्टा मार लेना आप। ठीक है, और आप निकाल सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें घबराना नहीं है। हम 2 टाइप के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे 1 साल की, कि महीने का गैप दे दिया, दिनों का गैप दे दिया, तो हम अगर 1 साल का गैप दे तो हमारा उस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं तो हमें नॉर्मल साल के बारे में, महीनों के, दिनों के बारे में नॉर्मल जानकारी तो होनी ही चाहिए। और नहीं है तो फिर आप कर लेना, या जो मैं मेरी तरफ से हो पूरी आपको जानकारी दूंगा। आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, तो क्या कि क्वेश्चन बहुत है और हमें टाइम कम है, कम टाइम में हमें कंप्लीट करना, मैं इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो। मैंने पूरा अच्छे से समझाया है मेरी तरफ से जितना हो सके, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम नया क्वेश्चन लेते हैं, इसमें 1 साल का गैप है, महीनों का कर लिया, हर टाइप का हम क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें ये दे रखा है कि 12 अप्रैल 2002 को शुक्रवार है, तो 12 अप्रैल 2003 को कौन सा वार होगा। मतलब सीधा सीधा इसने 1 साल का गैप दे दिया है। चलो, हमारा टाइम आ गया लीप वर्ष और सामान्य वर्ष समझने का। ठीक है, तो हम समझते हैं लीप वर्ष और सामान्य वर्ष में क्या अंतर है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1 साल का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल का गैप है तो ठीक है। अभी हम इसको 1 सेकेंड में सॉल्व कर लेंगे। हम इतना समझना है कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष बोलते किसे हैं। तो ये एक नोट, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, ताकि आपको ना वापस बार बार देखना ना पड़े। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये थोड़ी मोस्ट बात है, फिर आगे हम बताते हैं। आगे आपको सिंपली सामान्य वर्ष उससे बोलते हैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाता। जैसे 1991 है। ठीक है, तो 1991 में आप 4 का भाग दोगे ना, तो भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, ये 3 शेषफल रह गए। जिसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो साल हमेशा 365 दिनों का होगा, मतलब उसमें फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है, जिसमें फरवरी 28 दिन की होती है उसे हम सामान्य वर्ष बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता हो उसे हम बोलते हैं सामान्य वर्ष। ठीक है, और लीप वर्ष उसे बोलते हैं जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता हो, या उसे अधिवर्ष भी बोलते हैं, जिसमें हमेशा फरवरी 29 दिनों की होगी, मतलब एक दिन ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे 1992 में आप अगर 4 का भाग दोगे तो 4 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा, 0 शेषफल बचेगा। तो ये इसमें ये अधिवर्ष हो गया है, लीप वर्ष बोल दो।
इसमें 29 दिनों की फरवरी होगी। इसमें भी आप देख लेना, इन सब में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है। जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष है, और जिसमें नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष है। ये बात, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना, यही बात नॉर्मल बात है। आप नोट कर लेना या आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। अब देखो, सामान्य वर्ष का क्या फंडा है कि जब सामान्य वर्ष का अंतर होगा ना 1 साल का, तो सिर्फ 1 दिन का अंतर होगा, और जब लीप वर्ष का अंतर होगा ना तो 2 दिन का अंतर होगा। जैसे माना कि सामान्य वर्ष में सोमवार पहला दिन सोमवार था, तो अगले साल का पहला दिन मंगलवार होगा, 1 दिन का फर्क होगा। लेकिन अगर लीप वर्ष बीच में आ गया तो पहला दिन सोमवार होगा, तो अगला दिन उसका अगले साल का पहला दिन 1 जनवरी बुधवार को शुरू होगी, क्योंकि उसमें 2 दिन का अंतर होगा, क्योंकि इस साल में फरवरी आती है। तो अगर ये लीप वर्ष होगा तो 29 दिनों की होगी, तो 1 दिन बढ़ गया। तो बस सिंपल सी बात है, यही बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन नहीं होना है, बाकी नॉर्मल बात है। आप सब समझते हो, कैलेंडर आप हर रोज़ देखते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, जिसमें 4 का भाग जाता है वो लीप वर्ष है, जिसमें नहीं जाता है वो सामान्य वर्ष है। ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका एक बार, ठीक है। ये देखो, मैंने भाग दिया दिया भी है, लेकिन इसका ना मेरे पास साफ पीडीएफ नहीं है। ये देखो, 1992 में मैंने भाग दिया है इसका 4 का, ठीक है। तो मेरे शेषफल बिल्कुल 0 आए हैं, ये देख लो, 0 शेषफल। तो मतलब ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए, ताकि आप कन्फ्यूजन न हो, इसलिए बताया मैंने। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ, जो बहुत लोग नहीं बताते, ये बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अगर आप उसको पूरा भाग करोगे, जैसे 1920 है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा 1920 में 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें सिंपली क्या करना, अगर 1920 में पूरा हम भाग दोगे तो थोड़ा आपका टाइम वेस्ट होगा। 10 सेकेंड भी बहुत वैल्यू रखती है एग्ज़ाम में। तो मैं आपके लिए वो लेके आया हूँ, जिसमें आपको पीछे के 2 अक्षरों से पता चल जाएगा कि इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देने की ज़रूरत नहीं। ये देखो, 4 की भाग देने की मतलब 4 का भाग किस किस से मतलब 4 विभाजित होता है, ये उसका नियम है जो मैं लेके आया। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जिसके लास्ट डिजिट, जैसे कि ये संख्या दे रखी है हमने, इस संख्या में अगर 32 लास्ट की 2 अंक ले लेने हैं हमें, ठीक है। 2 अंकों में अगर 4 का पूरा पूरा भाग जाता है तो इस पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो 32 में 4 का पूरा भाग जाता है, आप देख लीजिए। अगर जाता है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी, मतलब 0 शेषफल बचेगा। तो कोई भी सन आए, उसमें आप 4 का पीछे की 2 संख्या देख के, जैसे 20 है, 1920 दे रखा है या कितना भी दे रखा है, आप उसको लास्ट में 2 डिजिट संख्या में भाग दोगे ना। जैसे 20 है, 1920 है, जो भी है, तो आप 20 में 4 का भाग दे देना है। तो अगर 20 में 4 का भाग जाएगा, मतलब मतलब 1920 है ना, एक लीप वर्ष होगा, और नहीं जाएगा तो सामान्य वर्ष होगा, ठीक है। तो 4 से भाग देने का नियम भी मैंने आपको बता दिया है। तो अगर हम 20 में भाग दे ही देते हैं 4 का, तो 5 बार जाता है, और 20 में मतलब 4 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आप अगर देना चाहो तो 1920 में पूरे में भाग दे के देख लेना, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो 1920 हमारा एक लीप वर्ष हो गया, मतलब कि हमें इसमें फरवरी 29 की मिलेगी, मतलब हमें 2 दिन काउंट करना पड़ेगा। किसी में भी 1920 बीच में आए तो हमें 2 दिन जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पे, ठीक है, वापस। अब इसमें 1 साल का गैप है, ठीक है। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, आपको ये ध्यान देना है कि इसमें फरवरी कौन से साल की आ रही है, ठीक है। 1 साल का गैप है, महीनों का गैप नहीं है। तो 2002 कहाँ से शुरू हो रहा, अप्रैल से, मतलब 2002 की फरवरी पीछे रह गई, ठीक है। अब 2003 आ रहा है आगे, 2003 में अप्रैल, मतलब कि 2003 में हमें फरवरी बीच में आ रही है। तो हमें 2003 का देखना है कि 2003 में फरवरी 28 की है या 29 की है, मतलब लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है। तो हमें पूरा भाग नहीं देना है, 3 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो ये एक सामान्य वर्ष है, इसमें फरवरी
28 दिनों की होगी। ठीक है, क्योंकि हमने 0 3, अब 3 में 4 का भाग नहीं जाता, तो सिंपल सी पूरा अगर करोगे तो भी नहीं जाएगा। तो मैंने फॉर्मूला बताया 4 का कि लास्ट 2 डिजिट में आपको भाग देना है, नहीं जाता है, मतलब फरवरी 28 की होगी, मतलब एक दिन का फ़र्क होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुक्रवार है, तो शुक्रवार से एक दिन आगे कौन सा वार आता है आपका, बताइए। शुक्रवार से एक दिन आगे हमारा आता है शनिवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शनिवार, क्योंकि हमें सामान्य वर्ष में एक दिन ही आगे काउंट करना है। ठीक है, और लीप वर्ष होता यहाँ पे 2003 की जगह कोई और सन होता जिसमें 4 का भाग जाता, तो हम उससे 2 दिन आगे गिन लेते और उसका आंसर हो जाता रविवार। लेकिन हमारे लीप वर्ष नहीं है 2003, तो इसका सही आंसर होगा शनिवार। ठीक है, समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आगे जैसे जैसे और क्वेश्चन करेंगे समझ आ जाएगा, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको आराम से इजी लगेगा। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1996 को हुआ और वार था शुक्रवार, और अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी। ठीक है, प्रमिला का जन्म 12 जनवरी 1956 को शुक्रवार को हुआ था, तो वह अगले वर्ष अपना जन्मदिन किस वार को मनाएगी। देखो, एग्जामिनर बहुत बार कन्फ्यूज़न करने के लिए ऐसे क्वेश्चन देता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। हमने जो ऊपर वाला क्वेश्चन किया वो सेम क्वेश्चन है, इसमें इसने डेट नहीं दी, इसने जन्मदिन दे दिया। अब जन्मदिन का मतलब है कि भाई अगले साल ही जन्मदिन आएगा, एक साल बाद ही जन्मदिन आता है, तो हमें इस प्रमिला का अगले साल का जन्मदिन निकालना है। मतलब कि 12 जनवरी को वो जन्मी थी 1996 में। माना कि आपका बच्चा हो या आप खुद हो, जैसे 12 जनवरी को जन्मे, तो आपका बर्थडे वापस कब आएगा, 1997 में आएगा। ठीक है, तो 1997 में इसमें फरवरी 1996 की जल रही है, 97 में जनवरी का 12 जनवरी का बर्थडे हो जाएगा, तो हमें 12 जनवरी का ही पता करना है 1997 का। तो फरवरी आती है 1996 की, तो फरवरी ही 28 29 की होती है। तो हमें ये पता करना है सिंपली इसमें कि 1996 के अंदर फरवरी कितने दिन की होगी। तो आपको पीछे के 2 डिजिट 96 में भाग देना है 4 का, पूरा पूरा भाग जाता है मेरे हिसाब से, तो ये 1996 एक लीप वर्ष हो जाएंगे, जिसमें फरवरी हो जाएगी 29 की। ठीक है, तो 12 जनवरी को शुक्रवार था, तो लीप वर्ष है, इसलिए हमें 2 दिन आगे काउंट करने पड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में एक दिन काउंट किया, क्या क्योंकि लीप वर्ष नहीं था, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे हम काउंट करेंगे, तो कितने होंगे, शुक्रवार के एक दिन आगे शनिवार आएगा और उसके आगे आएगा रविवार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा संडे। और हम इसको करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये तो समझ आ गया कि हमने 1996 का क्यों लिया, क्योंकि 1996 की फरवरी जिल रही है, क्योंकि अगले साल 1997 यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन बर्थडे पूछा तो अगले साल ही बर्थडे आएगा ना। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना है हमें सिंपली। तो वहाँ पे तो हमें 12 जनवरी 1997 तक की जाना है, तो 1997 की फरवरी हमारे काउंट नहीं आ रही है, हमें 1996, तो 1996 में आप 4 का भाग दोगे, या पीछे के डिजिट में ही सिंपल सा मैंने जो ट्रिक बोला उसमें, इसमें हम 4 का भाग देते हैं, तो 2 चौके 8 हो गया, पीछे बच गया एक, एक के पीछे छक्का उतारा ये, तो 16, तो 4 चौके 16 हो गया, तो 0 शेषफल बचा। मतलब कि 1996 में भी अगर हम 4 का भाग देंगे तो 0 शेषफल बचेगा। मतलब हम 4 का भाग जिसमें पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष होता है। और लीप वर्ष में हमने क्या नोट्स पढ़ा, ऊपर जो हेडलाइन थी कि लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम इसमें आगे 2 दिन बढ़ते हैं। लीप वर्ष का मतलब जैसे सोमवार को आपका साल शुरू हुआ और वो लीप वर्ष है, तो अगले साल में बुधवार को 1 तारीख को शुरू होगा अगला साल, क्योंकि एक साल बीच में लीफ आ गया। लीफ का मतलब 2 दिन आगे बढ़ जाना है, और सामान्य का मतलब है 1 दिन आगे बढ़ जाना है, सिंपल सी बात है। तो इसमें हम 2 दिन आगे बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो उसका प्रमिला का जन्मदिन आ जाएगा हमारा रविवार को, क्योंकि शुक्रवार को तो वो पिछले 12 जनवरी को पैदा हुई थी, और अगली 12 जनवरी 1997 को रविवार होगा, क्योंकि 1996 एक लीप वर्ष है। ठीक है जी, ये देखो मैंने लिखा भी है पूरा। ठीक है, क्योंकि आगे क्यों चलना पड़ा, 2 दिन आगे हमारा रविवार होगा, तो इसका आंसर आ गया रविवार। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब हमने 1 साल का गैप का क्वेश्चन तो अभी अभी कर लिया।
अब अगर महीनों की तरह 2 3 4 साल का गैप आ जाए तो वो क्वेश्चन कैसे करें ये हम देखते हैं। तो वो क्वेश्चन इसी पे ही है कि 10 मार्च 2001 को रविवार हो तो 10 मार्च 2010 को कौन सा वार होगा। मतलब सीधे सीधे इसने 8 या 9 साल का अंतर दे दिया हमें। तो हमें 9 साल का अब कैसे निकालें। तो हमें सिंपल एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें आपको लीप वर्षों का कैसे पता करना है, तो इसलिए आपको ये करना है कि इन दोनों के बीच का अंतर पता करना है। ठीक है, कि भाई 2001 और 2010 के बीच कितने साल का अंतर है। तो आपने बोला कि भाई 9 साल का अंतर है, सीधा आपने देख लिया और 9 साल का अंतर है। तो हमें ये कैसे पता करें गुरुजी कि 9 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो आपको सिंपल ही करना क्या है कि अंतर कितना है 9 का, तो उस अंतर में हमें अब 4 का भाग दे देना है। ठीक है, तो 4 का भाग दोगे तो कितना आया। इसमें शेषफल नहीं, इसमें कितने आते हैं, कितनी बार भाग जाता है वो देखना है। तो 4 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। 2 चौके 8 आ गया और पीछे बच गया एक शेषफल। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है पीछे क्या बचा, हमें इतना देखना है कि भाग कितने बार गया। तो गुरुजी भाग गया 2 बार, 2 बार भाग गया। तो 9 वर्षों में 2 लीप वर्ष होंगे। मतलब कि बाकी सब सामान्य वर्ष है, 2 साल है उनमें फरवरी 29 दिनों की होगी। इतनी बात समझ आ गई आपको। सिंपली 2 सालों का अंतर निकालना है आपको, और कितना अंतर है उसमें 4 का भाग देना है। ठीक है, 9 का अंतर था हमारे, तो हमने 4 का भाग दिया। ठीक है, 4 का भाग देने पर हमारा 2 बार 4 का भाग गया। कितनी बार भाग गया, 2 बार गया। पीछे शेषफल बच्चे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें भाग कितनी बार जाए वो देखना है। तो 2 हो गए गुरुजी लीप वर्ष। बाकी कितने बचे जी, 9 में से 2 निकालो तो 7 हो गए जी सामान्य वर्ष। मतलब 7 बार तो एक एक दिन होगा, और 2 बार 2 दिन आगे बढ़ेंगे। कोई बात नहीं गुरुजी, ये हमें पता चल गया। तो हम आगे कैसे करते हैं। अब क्या है गुरुजी कि हमने भाग देने से हमें दिन तो पता चल गए, हमें दिन पता चल गए। तो हम दिन पता चल गए तो हम क्वेश्चन दिनों से पहले सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो लीप वर्ष 2 है तो कितने दिन आगे बढ़ गया, दिन पता चल गया कि भाई 4 दिन आगे बढ़ गया। ठीक है, मतलब एक लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है, तो 2 लीप वर्ष है 9 वर्षों में, तो 4 दिन हो गए। ठीक है जी, अब पीछे बचे 7, 7 में एक दिन आगे बढ़ता है, मतलब कि 7 दिन हो गया हमारा, 7 दिन आगे बढ़ गया। तो 7 प्लस 4 कितना हो गया जी, हो गया जी 11 हो गया जी। ठीक है, तो हमें 11 दिनों का अंतर आ रहा है। कितने भी साल हो हमने निकाल लिया, अब हमें दिन आ गए हमारे पास कि 11 दिन का अंतर है। तो हमें 11 दिन का अंतर है, हर सोमवार 7 दिन के बाद रिपीट होता है। और जो पहले महीने का हमने क्वेश्चन किया था कि इतने दिन महीने में फ़र्क है, तो हम कैसे निकालते, तो वहाँ पे दिन में हमने 7 का भाग दिया था। तो यहाँ पे भी हमारे पास दिन आ गए, तो हमें इसमें 7 का भाग दे देना है। ठीक है, तो पीछे 7 का भाग कितनी बार गया, बोला 1 बार गया। शेषफल कितनी बार कितने रहे, बोले 4 शेषफल रहे। तो अब हमें सिर्फ 4 काउंट कर लेने हैं आगे। ठीक है जी, बिल्कुल। तो हमने रविवार से आगे 4 दिन गिन लिए। सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, और चौथा दिन हो गया हमारा जी गुरुवार। तो इसका आंसर आ गया जी गुरुवार। घबराने की कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि यहाँ पे 9 वर्षों का अंतर है। बिल्कुल, कैसे निकाला आपने देख लिया कि भाई 2001 से 2010 के बीच 9 वर्षों का अंतर है। ठीक है गुरुजी, 9 वर्षों में हमने 4 का भाग देना है, अंतर में हमें 4 का भाग देना है। बहुत ये क्वेश्चन ये कहाँ पे देना है, जब सालों का अंतर हो, जैसे 10 साल का अंतर हो, 7 साल का अंतर हो। तो जब सालों का अंतर हो ना, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है, बीच में सिंपल सा वो अंतर पता करके 4 का भाग दे देना है। 4 का भाग दे दिया जी, तो बोला कि 2 दिन आया। ठीक है, तो 2 दिन आया, मतलब 2 जो कितनी बार भाग गया वो लीफ वर्ष हो जाएंगे, हमें लीफ से ही पता चलता है। तो 2 लीफ वर्ष हो गए जी। अब 9 में से 2 निकालोगे तो 7 बच गए, तो मतलब 7 जी सामान्य वर्ष हो गए। तो हर मैंने आपको बताया कि सामान्य वर्ष में एक दिन आगे बढ़ता है, लीफ वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ता है। तो 7 तो सीधी 7 दिन हो गए, एक एक दिन। और लीफ वर्ष में 2 का गिने 2 इंटू 4 होता है, तो 4 दिन। तो 7 दिन और 4 दिन हो गए 11। 11 में हम 7 का भाग दे देंगे, तो 4 शेषफल रहेगा।
तो हमें 4 दिन आगे काउंट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे रविवार, नहीं सॉरी गुरुवार। ठीक है, रविवार तो उसने दे रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो अगले क्वेश्चन में हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे हमें आदत हो जाएगी। ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। तो इसका सही आंसर हो गया गुरुवार। ठीक है जी, 10 साल बाद 10 मार्च को 2010 को गुरुवार होगा। सॉरी 9 साल का अंतर है। 10 मार्च 2001 को रविवार है, तो 10 मार्च 2010 को गुरुवार होगा। बिल्कुल ईजी है। आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। समझ नहीं आया तो थोड़ा बैक करके देख लेना। मैंने पूरी कोशिश की है। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है, हमें पूरा टॉपिक कंप्लीट करना है इस वीडियो में। देखो जी, काफ़ी बार हमने साल, महीने, दिन पढ़े होंगे, लेकिन काफ़ी बार एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी दे देता है कि जो हमें मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। होता है ईजी, लेकिन हमने प्रैक्टिस नहीं की होती है, हमने पढ़ा नहीं होता है, तो टफ लगता है। इसमें सिंपल सी कुछ बातें दे रखी है। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हम करते हैं। सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी। ठीक है जी, वह सिनेमा देखने केवल गुरुवार को जाती है। इसने 2 शर्तें दे दी। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? ठीक है, अब भाई जो सुधा है वो गुरुवार को जाती है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, भले ही जाओ, अपने को क्या प्रॉब्लम है, गुरुवार को जाओ, संडे को जाओ, लेकिन इसने बोला गुरुवार को जाती है। ठीक है, और सुधा 9 दिन पहले सिनेमा देखने गई थी, मतलब कि 9 दिन हो गए उसको सिनेमा देखे, मतलब 9 दिन पहले गुरुवार था। यही बात बोलना चाहता है, वो गुरुवार को जाती है और 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी, तो 9 दिन उसको हो गए, मतलब आज के दिन से 9 दिन पहले वो गई थी। तो हमें सोमवार रिपीट कब होता है, या सप्ते का कोई भी दिन रिपीट कब होता है? 7 दिनों बाद रिपीट होता है। तो कोई बात नहीं, हमें 9 में से 7 निकाल लेने हैं, या 7 का भाग दे देना है 9 में, क्योंकि इसमें 9 दिनों का अंतर है। तो आप भाग दोगे तो शेषफल कितना रहेगा? 2 शेषफल रहेगा। तो हमें सिंपल सा ये कब गया है, तो गुरुवार से आगे 2 दिन काउंट करना है, क्योंकि आज 9 दिन हो गए, तो 7 दिन तो पीछे रह गए ना, 9 दिन पहले गई थी वो। तो गुरुवार से आगे हम 2 दिन काउंट करेंगे, तो कितना आएगा? शुक्रवार और शनिवार। तो आज 9वां दिन है, तो आज हमारा हो गया शनिवार, क्योंकि इसने बोला कि आज से 9 दिन पहले गई थी। ठीक है, 9 दिन पहले वो सिनेमा देखने गई थी और उस दिन गुरुवार था, तो वापस गुरुवार कब होगा? 7 दिनों बाद होगा जी। तो 7 दिनों बाद मतलब 2 दिन पहले हो गया गुरुवार, हमने 7 का भाग दे दिया, 2 शेषफल रह गए, तो गुरुवार से आगे वापस गुरुवार आ गया, 2 दिन काउंट कर लिए, तो हमारा आ गया जी शनिवार। कोई टेंशन? ये देखो जी, मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसने जैसे बोला आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज आपसे आके कोई बोला कि भाई मैं 9 दिन पहले सिनेमा देखने गया था। हमने कहा कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है जी, 9 दिन पहले गया, मतलब आज से 9 दिन, हमें आज का वार नहीं पता है। ठीक है, इसमें दे रखा है लेकिन हमें नहीं पता है, इसने हमने हल कर लिया, हमें पता है शनिवार, लेकिन माना हमें नहीं पता है। 9 दिन पहले गया, 9 दिन पहले इसने बोला कि गुरुवार था। ठीक है जी, अब 9 दिन पहले गुरुवार था, 9 दिन, और वो गुरुवार को ही सिनेमा देखती है, तो मतलब गुरुवार 9 दिन पहले था, 9 दिन पहले उसने सिनेमा देखी। तो आज क्या, तो आज के बीच में गुरुवार वापस कब आएगा? 7 दिन बाद गुरुवार रिपीट होगा, और हमारे बीच में अंतर है 9 दिनों का, तो 7 दिन बाद वापस गुरुवार आ गया। तो 9 में से अगर हम 7 निकाले या 7 का भाग देंगे तो 2 शेषफल रहे। तो गुरुवार तो हमसे 2 दिन पहले एक बार आ चुका है, लेकिन तो आज कौन सा वार है? तो आज भाई ये हो गया कि गुरुवार से 2 दिन आगे गिनेंगे, क्योंकि 7 निकल गए, तो 7, 8 और 9, 2 दिन ही बचते हैं। 2 दिन बाद हमें आज वो मिला है और बोला है मैं वहाँ पे गया, तो आज हमारा शनिवार। तो हमें यही पता करना है कि आज कौन सा वार है, तो आज हो गया शनिवार। समझ आया? आपको सिंपल ही करना, कुछ नहीं है। अंतर है दिनों का, अंतर है 9 दिनों का, उसमें हमें 7 का भाग दे देना है, क्योंकि 7 दिन बाद हर वार रिपीट होता है। तो पीछे बच गए 2 शेषफल, और उस वार से आगे 2 गिन लेने हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। बाकी माता फोड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, फालतू दिमाग नहीं लगाना है आपको। ठीक है, जैसे कि इसने ये दे भी रखा है कि भाई 7 + 2 9 होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आराम से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें सिंपल सा अंतर निकाल के उसमें दिनों के अंतर में हमें 7 का भाग दे देना है, शेषफल रहे उससे आगे काउंट कर लेना है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना है, अगर पीछे पूछे ना कि भाई जैसे बोले कि सन अगला वार दे दे, और हमें पीछे महीना पूछे,
तो सिंपली हमें पीछे काउंट कर लेना है। ठीक है, जैसे हमें आगे पूछ ले, जैसे कि 2001 से 2002 में पूछे तो आगे जाना है, लेकिन 2001 दे के हमें 1997 का पूछे तो हमें पीछे दिन काउंट कर लेने हैं। ठीक है, जैसे कि उसने बोला कि आज शुक्रवार है और 1997 का पूछे तो हमें शुक्रवार से पीछे काउंट कर लेना है। ठीक है, और अगर आगे का पूछे तो आगे काउंट कर लेना है। इसी बात का बस आपको ध्यान रखना है और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप आराम से ये क्वेश्चन कर पाओगे। चलो जी, अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए, साल, महीने, दिन, सब मिला के इसने एक क्वेश्चन बना दिया है और हमने जो ऊपर पढ़ा है वो ही इस क्वेश्चन में सब है और इस विधि से ही ये हल होगा। तो आप इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ, ज़्यादा नहीं, ओनली 20 सेकंड, और इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। बोल रखा है कि रोहन का जन्म बुधवार 10 मार्च 1997 को हुआ, तो हफ्ते के किस वार को उसकी आयु 5 वर्ष, इसने वर्ष दे दिया है, 5 वर्षों का अंतर हो गया है, फिर 2 महीनों का भी अंतर दे दिया है और ऊपर 4 दिनों का भी अंतर दे दिया है। मतलब जो अभी तक पढ़ा ये सारा इसमें एक साथ मिला दिया है। तो अब आप इसको करने की ट्राई कीजिए, इसमें कौन सा आंसर सही होगा। चलिए मैं करता हूँ, जो भी आंसर आया, जिसका भी आया अच्छा है, नहीं आया कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ और जिसका आया वो आप मिला लेना। ठीक है, आप कमेंट में ज़रूर बता देना कि किसका आंसर सही आया। ठीक है, बहुत कम टाइम दिया मैंने, 45 सेकंड देने चाहिए थे, लेकिन हमें इतना टाइम, समय का बहुत अभाव है। तो जिसका हो गया अच्छी बात है, जिसका नहीं हुआ समझ आ गया वो भी अच्छी बात है। चलो हम करते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है कि 10 मार्च 1997। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात इसने दे रखी है कि पाँच, उसकी आयु 5 वर्ष कब होगी और 2 महीने और 4 दिन कब होगी। ठीक है, तो दूसरी शर्त है 5 वर्ष 2 महीने 4 दिन। उसकी जन्म तारीख और वार हमें बता रखा है और हमें 5 वर्ष 2 महीने और 4 दिन की उसकी आयु निकालनी है, उसका वार पता करना है कि कौन सी वार को वो 2 महीने 4 दिन और 5 साल की हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकालेंगे। मैंने पहले क्या बोला कि अंतर निकालना है। अब इसमें अंतर इसने खुला खुला दे रखा है, सन नहीं दे रखा है, इसने 5 वर्ष बोल रखे हैं। तो हमें पहले लीप वर्ष, इसमें से 5 सालों में लीप वर्ष कितने होंगे ये पता करना है, क्योंकि ये हर एक साल में 1 साल का फ़र्क होता है और लीप वर्ष में 2 दिनों का फ़र्क होता है। तो हमें दिनों से ही तो पता चलेगा। तो 5 में हमें 4 का भाग देना है, क्योंकि 5 साल का अंतर, 5 वर्ष की तभी तो होगी जब 5 साल का अंतर आएगा। तो 5 में हम 4 का भाग देंगे, भाग जाएगा एक बार। तो 5 सालों में हमें सिर्फ एक ही लीप वर्ष मिलेगा, मतलब एक ही साल में, किसी साल में आओ, एक ही साल में 29 फरवरी आएगी, बाकी सब में 28 रहेगी। तो बिल्कुल जी समझ आ गया, एक हो गया हमारा लीप वर्ष। बाकी 5 में से एक निकाला, 4 बचे, 4 हो गए जी सामान्य वर्ष। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 का तो एक एक दिन हम गिन लेंगे, तो 4 दिन हो गया। सामान्य वर्ष में एक एक दिन ही आगे बढ़ता है, तो 4 दिन बढ़ गया। एक है जी लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में 2 दिन आगे बढ़ते हैं, तो 4 + 2 कर लिया जी। कुल दिनों का कितना अंतर आ गया जी, 6 अंतर आ गया। कहाँ तक आ गया जी, 5 साल में। 5 साल की जब तक हुई उसमें 6 दिन का अंतर आ गया जी, बुधवार से लेके। ठीक है जी, लेकिन हमारा मामला यहाँ ख़त्म नहीं होता है, इसने आगे और भी दे रखा है। इसने आगे दे रखा है 2 महीने। ठीक है जी, तो पहले अब 2 महीने सॉल्व करते हैं। अब 2 महीने में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। 2 महीने, अब जब 2 महीने, कहाँ कौन सा महीना गिनना है, इसमें हम कन्फ्यूजन होता है, इसीलिए वैसे एग्ज़ाम पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, 10 मार्च, तो वापस 5 साल की तब होगी, 10 मार्च को ही होगी ना, जब भी होगी। भाई एक साल का हमारा बर्थडे कब आएगा, जब मार्च में पैदा हुए, वापस हमारा मार्च 10 मार्च आएगा, तभी तो हम एक साल के होंगे। तो 5 साल की होगी, तो वो 5 साल बाद में 10 मार्च तो आ गया उसका, मान लेते हो ना आप। अब 10 मार्च के बाद आपको 2 महीने काउंट करने हैं, तो हमें उसके दिन काउंट करने हैं सिंपली। तो अबे हमें 10 मार्च से आगे काउंट करना है। तो 10 मार्च से हमें एक महीना आगे कब ख़त्म होगा,
10 मार्च, तो 10 अप्रैल को एक महीना होगा। ठीक है जी। तो मार्च कितने महीने दिनों का होता है कि बोला जी 31 दिनों का होता है। तो 31 में से 10 निकाल गए हमारे, 10 तो आ गया 5 साल में, क्योंकि 10 तारीख को तो वो पैदा हुई थी। तो पीछे बच गए जी 21 दिन, 21 ये दिन। और आगे 10 अप्रैल को ही एक महीना होगा ना, 10 से 10 ही तो होता है। तो 10 अप्रैल को एक महीना होगा। तो आगे अप्रैल के 10 दिन मिला के कितने हो गए जी, 31 हो गए जी। सिंपल ऐसे होता तो 31वां महीना हम कर लेते, लेकिन हमें बताना ज़रूरी है कि भाई 31 कैसे आए। तो 10 मार्च से 10 अप्रैल के बीच 31 दिनों का अंतर है, या 31वें दिन उसके एक महीना होता है। तो इसने 2 महीने दे रखे हैं हमें, तो आगे एक महीना और काउंट करना है। तो 10 अप्रैल से हमें 10 मई तक जाना है, लेकिन 10 अप्रैल के बाद अप्रैल के 20 दिन ही बचते हैं, क्योंकि अप्रैल होती है 30 दिनों की। तो 20 दिन, और फिर आगे 10 प्लस कर लिए 10 मई के। ठीक है जी। तो कितने हो गए जी, 30। तो 30 और 31, एक महीना 31वां हो गया, एक महीना 30वां हो गया। ऐसे भी होता है और ऐसे भी हमने गिन के बता दिए। तो कुल दिन हो गए हमारे 61। हैं जी, 61 हो गए ना। तो हमारे पास अब कितने दिन आ गए मेरे भाई, कि हमारे पास 5 सालों के अंतर था, 6 दिनों का अंतर था। वो 6 दिन हमने काउंट कर लिए। अब आगे हमने 2 महीनों का अंतर गिना, तो एक का आया 30, एक का आया 31, 31 और 30। तो कितना हो गया जी कुल, जी कुल हो गया 30 और 31 हो गए 61। 61 प्लस 6 कितने होते हैं। और इसमें आगे इसने ये भी दे रखा है कि 4 दिन और भी आगे, 2 महीना और 4 दिन, तो हमें वो भी इसमें 4 प्लस करना है। तो कितना होगा जी, कुल मिला के हमारे हो जाएंगे 71। ठीक है, क्योंकि देखो लीप वर्ष का इसने 2 काउंट कर लिया। ठीक है जी। और सामान्य वर्ष के 4 दिन हो गए जो मैंने बताया, वो 6 दिन। ठीक है, 5 वर्षों के हमें 6 दिन का अंतर मिल गया, हमने निकाल लिया। 2 महीनों के 61 दिन हो गए जी, 61 प्लस कर लिए। ठीक है जी। और बाकी उसने 2 महीने और 4 दिन ऊपर गिने हैं, तो ये 4 दिन भी हम प्लस कर लेंगे। तो कुल कितने दिनों का अंतर आ गया जी, बोला 71 दिनों का अंतर आ गया जी। अब हमारे पास 71 दिन आ गए, 71। तो 71 में हम सिंपल सा भाग दे देंगे 7 का, तो पीछे बच जाएंगे 1 शेषफल। अब सिंपल सा एक दिन हम आगे काउंट कर लेंगे, तो उसका जन्मदिन वाला वार, सॉरी जन्म, उसके जन्मदिन से आगे 2 महीने और 4 दिन के आगे कौन सा वार होगा, चौथे दिन उसका वार होगा जी। बुधवार को वो पैदा हुई थी, और गुरुवार को वो 5 साल 2 महीने और 4 दिन की होगी। मतलब चौथा दिन उसका गुरुवार के दिन वो ये आयु पूरी कर लेगी जो उसने दे रखा है। तो उसका आंसर हो जाएगा जी गुरुवार, बी उसका आंसर हो जाए। ये राजी बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया आपको? नहीं आया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम और करेंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन वाली कोई बात है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एलडीसी में पूछा भी गया है। ठीक है, इसने कोई हेल्पलाइन नहीं दी हमको, सिर्फ हमें सीधे मुंह उठा के पूछ लिया कि भाई जनवरी 1950 को पहला सोमवार, मतलब साल का जो पहला सोमवार आता है ना, साल किसी से शुरू हुए, इसने कुछ नहीं बताया कि साल को पहला सोमवार किस तारीख को आएगा। और इसने ऑप्शन दे दिए 4 तक, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब इसने मुंह उठा के पूछ लिया तो हमें तो करना पड़ेगा। बाकी हमने ऊपर सारे क्वेश्चन किए वो अलग टाइप्स का था, ये अलग टाइप्स का है। तो हमें इसमें एक ट्रिक याद करनी है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी ट्रिक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ट्रिक है कि गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा 7। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। ठीक है, ये एक सूत्र है इसका। जब हमें कोई भी हेल्प नहीं दे, मुंह उठा के सीधे पूछ ले कि 1950, 1947 या 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, कोई भी 1800 या 2022 या 2010 को कौन सा वार था, 11 तारीख को दिसंबर को, कुछ भी पूछे हम इस सूत्र से कर लेंगे बिल्कुल आराम से। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गत वर्ष भागफल कोड और दिन क्या है। ठीक है, तो हमें सिंपल सी थोड़ा नीचे जाते हैं।
अब हमें 1950 का पूछा है, तो हमें गत वर्ष मतलब पिछला वर्ष, ठीक है, तो इसमें पिछला वर्ष क्या हो गया, 1949। तो हमें 1900 नहीं लेना है, 49 ही लेना है कि भाई 50 का पिछला वर्ष हो गया 49, ठीक है जी। तो 49 में हमें 4 का भाग देना है, ठीक है, पिछले वर्ष में हमें 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग दिया, तो भाग कितनी बार गया जी, बोला जी 12 बार गया। पूरा जाए नहीं जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक भाग जाता है 4 का हमें देना है, तो हमें 12 बार गया है। भाग देख के भी बता देता हूँ मैं आपको, ये रहा 4 का हमने भाग दिया 49 में, तो 12 बार गया, ठीक है। और पीछे एक शेषफल बचा, शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है, तो ये हमारा आ गया भागफल। पिछला वर्ष क्या था कि 1950 का पूछा उसने, तो पिछला वर्ष उससे पीछे वाला वर्ष हो गया 49। आगे उसमें है भागफल। भागफल है कि 50 जो पिछला वर्ष है उसमें हमें 4 का भाग देना है, और जो भागफल आता है, जैसे यहाँ पे भागफल आया 12, तो वो उसमें भागफल की जगह काउंट होगा, ठीक है। चलो वापस सूत्र में चलते हैं हम, और आगे उसमें लिखा है, सूत्र दिखाता हूँ मैं आपको, उसमें आगे लिखा है कोड। अब कोड क्या है, तो मैं कोड आपको बता देता हूँ कि हमारे कोड है ये याद रखना है कि 1801 से 1900 तक कोड है दो, 1901 से 2000 जिस जिसमें हमें आज़ादी मिली, 1901 से 2000 के बीच 1947 आता है, वहाँ पर कोड है एक। लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2001 से 2021, मतलब 2100 तक कोड होगा जीरो, जो अभी हमारे चल रहा है उसका कोड होगा जीरो, ठीक है, क्योंकि अभी हम 2022 में चल रहे हैं। 2022, 2023 और 2000 पूरा होने के बाद जब 2100 आएगा तो 2100 हो जाएगा। 2100 के बाद हमारा कोड होगा 2101 से 2200 तक कोड होगा एक, ठीक है जी। तो अभी हमारा कोड है जीरो। हमारा आज़ादी का कोड था, मतलब उस 100 वर्षों का कोड है एक, और 1800 से 1900 तक का कोड था दो। और आगे ऐसे नीचे जाएंगे तो वर्दी होगी। अभी हम पॉइंट पे खड़े हैं जहाँ पे हमारा कोड है जीरो, ठीक है। और आगे 100 साल जाएंगे कोड होगा एक, उससे आगे 100 साल जाएंगे कोड होगा दो, ऐसे नीचे साइड में, और ऊपर साइड में कोड होगा दो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें ज़्यादातर इन चारों में से ही पूछेगा, लेकिन अगर इनसे बाहर भी पूछ ले कि भाई 2001 और 2100 के बीच में अगर आए तो उसका कोड जीरो होता है, 1900 से 2000 के बीच में पूछे तो एक हो जाएगा, ठीक है जी। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, इसका आप रट्टा मार लीजिए, ठीक है, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको टाइम देता हूँ स्क्रीनशॉट लेने का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 100 साल का फ़र्क है सीधा ही। 1800 से 1900 तक का दो कोड होगा, 1900 से 2000 का एक कोड होगा, 2001 से 2100 तक का जीरो कोड होगा, और 2100 से 2200 तक का एक कोड होगा। इसमें सिंपल से रट्टा मारने वाली भी कोई चीज़ नहीं है। जैसे पीछे जाएंगे आज हमारे युग से, तो एक दो तीन ऐसे आता रहेगा, और हमारे से आगे बढ़ेंगे तो एक दो तीन आता रहेगा। हम अभी जहाँ हैं वहाँ पे कोड जीरो है, और आने वाले लगभग 70 या 60 साल जीरो ही कोड रहेगा हमारा, ठीक है। तो इनके बीच कोई सन पूछे तो उसका कोड जीरो ही है, ठीक है। तो हमारा कोड पता हो गया। अब हम वापस हमारे क्वेश्चन में जाते हैं, उस उत्तर में और क्या पूछ रखा है। अब इसमें पूछा गया है हमें गत वर्ष पता करना आ गया, पिछला वर्ष, वहाँ पे गत वर्ष लिख देंगे। 1950 का पूछा है तो हम 49 लिख दिए। 49 में हम 4 का भाग देंगे तो भागफल कितना आ गया हमारा, 12 आ गया। कोड हमने हमें बताया 1950 का कोड क्या होगा, तो 1950 का कोड एक होगा, क्योंकि 1950 से 2000 का कोड एक है, जो कि अभी मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेवाया, ठीक है। और दिन कितना होगा, जो दिन आगे पूछे हमसे, हमें यहाँ पे तो हमें पहला सोमवार ही पूछा गया, मतलब एक दिन ही पूछा गया है, तो हम एक दिन ही जोड़ लेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि 1950 से पिछला साल हमने ले लिया 49, ठीक है। इसने पहला सोमवार पूछा, मतलब एक दिन पूछा, ठीक है। उसके आगे उसमें लिखा हुआ है कि भागफल लिखा हुआ है, तो भागफल हमें 1949 पिछले साल में भाग देना है 4 का, तो भागफल आ गया हमारा 12। और उसमें कोड पूछा गया कि इस सन का कोड कौन सा है, तो 1950 का कोड कौन सा होगा, तो 1950 का कोड है भी एक, क्योंकि 1950 से 2000 का कोड एक है, 2000 से 2100 तक का कोड है जीरो, अभी जो हम युग में जी रहे हैं इसमें, ठीक है जी। तो हम चलते हैं वापस उत्तर पे। ये देखो जी, हमें पता करना है 1 जनवरी
1950 का वार, ठीक है। फिर हमें पता चल जाएगा कि सोमवार कब है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो गत वर्ष हमने ले लिया, ये दे रखा है गत वर्ष, तो गत वर्ष की जगह हमने, ये ट्रिक है, ये सूत्र है, गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन बटा 7। हमें कोई हेल्पलाइन ना दे और सीधे किसी भी वार, किसी भी साल का दिन हमें पूछ ले तो हम ऐसे करेंगे। ये आपको रट लेना है, ये याद कर लेना, ये रटने वाली चीज़ है भाई लोग, ठीक है। चलो हम इसमें करते हैं। पिछला साल है 49, हमने लिख दिया, प्लस का निशान है बीच में। 49 में हमने 4 का भाग देना है, आपको बताया, तो भागफल आ गया हमारा 12 आ गया जी। 1949 का कोड कितना है, जो आपने मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, तो इसका कोड है जी 1। और हमें दिन कौन सा ज्ञात करना है, पहला दिन ज्ञात करना है। जनवरी का पहला दिन ज्ञात करेंगे तो पता चल जाएगा ना कि सोमवार कब है, पहला दिन ज्ञात करेंगे। अब इनको हमें जोड़ना है। अब हम इनको जोड़ा तो आ गया हमारा 63, ठीक है जी। हमारे पास 63 दिन आ गए, बट्टा इसमें 7 करना है हमें, ठीक है। तो बट्टा 7 ये इसमें दे रखा है सूत्र में जैसे, तो इसका हमें आया 9, शेषफल आया हमारा 0, ठीक है जी। तो हमें इसमें शेषफल मैटर करता है, इसमें 9 बार गया, ये हमें कोई ज़रूरत नहीं, इसमें कितना शेषफल रहा, ठीक है जी। जैसे कि हमने 7 का, सप्ते में 7 दिन कंप्लीट होते हैं, तो जो 7 दिन के बाद, जैसे सोमवार पहले दिन था तो 7 दिन के बाद वापस सोमवार आएगा, वही सीन है। तो हमें यहाँ पे शेषफल पे फोकस करना है, यहाँ पे भागफल पे फोकस नहीं करना है, ये बात ध्यान रखनी है। हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे, आप 9 आया तो फिर 9 आगे जोड़ लोगे, नहीं जोड़ना आपको। आपको 7 का भाग दे रहे हो 63 दिनों के अंदर, 63 दिनों का अंतर है, तो शेषफल कितना बचा है, 0 बचा है। मतलब वही वार पहले 0 के दिन, मतलब जो होगा वही वार होगा, ठीक है। तो 0 में कौन सा वार होता है, सप्ते का पहला दिन। अब यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, सप्ते का पहला दिन कौन सा है भाई, बोला पहला दिन मैंने आपको बताया सोमवार है, लेकिन सप्ते का 0 दिन कौन सा है, मतलब सबसे लास्टवा दिन या 0 दिन कौन सा होगा। तो यहाँ पे 0 शेषफल है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, 1949, 1 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 1 तारीख को होगा रविवार, क्योंकि जी एक पहला दिन होता है सोमवार, तो उसके पीछे ही तो 0 आएगा ना, 0 से शुरू होता है, तो रविवार को होगा 0, ठीक है। और 1, और ऐसे करें तो अगर सोमवार से वापस काउंट करें तो 7वें दिन आता है, जैसे कि अब सोमवार से वापस 7वें दिन आ जाएगा सोमवार। लेकिन हमें 0 दे रखा है, तो हमें यहाँ पे पूछा गया किसका है, सोमवार का पूछा गया है, तो सोमवार तो पहला दिन होता है, हर सप्ते का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होता है, सप्ताह सोमवार से शुरू होता है, आप सबको पता है। तो इसमें शेषफल 0 आए, मतलब कि उस दिन रविवार होगा भाई, उसके अगले दिन सोमवार होगा, और 0 का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। आप ऐसे नहीं कि भाई 0 के दिन ही रविवार करके बैठ जाओ, इसका यही महत्व है कि भाई सोमवार से पहला दिन, मतलब एक दिन सोमवार शुरू होता है, तो 0 मतलब उस दिन संडे था, तो ये साल 1950 वाला साल 0 बजता है, तो 1 जनवरी 1950 को रविवार होगा, ठीक है जी, बिल्कुल रविवार होगा। और 2 जनवरी को हमारा सोमवार हो जाएगा, क्योंकि 1 जनवरी को संडे है, तो 2 जनवरी को सप्ते का पहला दिन ही होगा सोमवार, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 2 जनवरी, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी, 2 तारीख को सोमवार होगा, क्योंकि 0 शेषफल आया। यहाँ पे अगर 1 शेषफल आता तो हमारा पहला दिन ही सोमवार हो जाता, समझ रहे हो। अगर 2 शेषफल आता तो फिर दूसरे दिन शेषफल आता, दूसरा दिन होता, तो आप देख सकते हो कि कौन सा दिन सोमवार होगा, ठीक है। जो शेषफल आएगा उस हिसाब से आपको करना है कि कौन से दिन सोमवार आएगा। हमेशा ये बात याद रखनी है कि सप्ते का पहला दिन ही सोमवार होता है। तो यहाँ पे 0 आया तो पहले दिन संडे हो गया, दूसरे दिन पहले पहले दिन संडे नहीं, 0 आया तो मतलब 1 जनवरी को संडे हो गया, और पहला सोमवार 1 तारीख को हो गया, और दूसरी तारीख को मंगलवार हो जाएगा ऐसे। लेकिन हमें मंगलवार से कोई मतलब नहीं, इसने पूछा सोमवार कब है, तो सोमवार हमारा हो गया 2 तारीख को, क्योंकि 1 तारीख को जब 0 शेषफल आया तो 1 तारीख को संडे हो गया, और 2 तारीख को सोमवार हो गया। ये किसका है, 1950 का। इसी जगह अब कोई भी दूसरा सन पूछे, 1947 का पूछे, तो आपको 1946 कोड 1946 लेना है। पिछला वर्ष 1947 का पूछे, माना कि आपको यहाँ पे, तो 46 लेना है गत वर्ष, 46 में 4 का भाग देना है, कितना भागफल आए उसको जोड़ना है, ठीक है। और इसमें भी ऐसे पूछ ले कि पहला वार ही पूछ रहे, जैसे सोमवार कौन सा होगा, तो सन भी कोड तो वैसे वो सेम ही रहेगा, एक कोड रहेगा, और एक और जोड़ देना है, क्योंकि हमें पहला दिन ही पता करना है, और जो जितने शेषफल आए उससे आपको आंसर निकाल लेना है। कोई दिक्कत
कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगला क्वेश्चन वैसे ही है, 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार था। सिंपल सी पूछा गया कि कौन सा वार था, ठीक है, क्योंकि पास्ट का है तो था बोल दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है, हमें उसे कोई मतलब नहीं आगे का पूछे पीछे का पूछे, हमें 2016 का 8 फरवरी का वार ज्ञात करना है। और मैंने आपको ऊपर सिखाया है तो आप उस हिसाब से एक करने की ट्राई कीजिए। मैं आपको 20 सेकंड देता हूँ। आप वीडियो को थोड़ा रोक के भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आपकी इच्छा। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम थोड़ा रुके, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है वैसे। तो जल्दी से टॉपिक ख़त्म करते हैं हम, ठीक है। तो हमें सिंपल सा करना क्या है कि 2016 के पिछले सन ज्ञात करना है, ठीक है। 2016 का पिछला कौन सा है कि भाई 2015। देखो दोस्तों, 2015, 2015, तो यहाँ पे हमने 15 लिख देना है कि पिछला साल तो भाई 15 है। अब भागफल बोलो उस उत्तर में, या गत वर्ष बोलो। गत वर्ष बोल दिया, उसके आगे भागफल। अब भागफल का मतलब होता है कि हमें 2015 से पहले कितने मतलब लीप वर्ष होंगे। तो हम 15 में हमें गत वर्ष में भागफल निकालना है, तो हमें क्या बोला कि 15 में 4 का भाग दे देना है आपको। मैंने आपको समझाने के लिए बोला कि वो भागफल मतलब लीप वर्षों की संख्या होती है, ठीक है, जो सूत्र में दे रखा है। तो पिछला साल है 15, 2015, तो हमें 15 में भाग दे देना है 4 का। कितना भागफल आता है आप देख लीजिए। 3 भागफल आ जाएगा आपका, क्योंकि 3 चौके 12 हो जाता है और 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा 15 से। तो 15 में 4 का भाग देने पर भागफल आएगा हमारा 3। तो 15 प्लस 3। अब हम उससे आगे क्या दे रखा होता है, उसके आगे दे रखा है कोड। अब कोड क्या है, वो सेम ही कोड है। वो सेम नहीं है, उसमें तो 1950 का था, है ना, यहाँ पे 2016 का है। तो 2016 का मतलब 2000 से 2100 तक का कोड क्या है, जीरो कोड है। हम अभी जीरो की शताब्दी में जी रहे हैं, तो 2016 हमारी शताब्दी में आता है। शताब्दी नहीं, सॉरी, मतलब हमारे 100 सालों में आता है। शताब्दी तो 400 सालों की होती है, हमारे सालों में आता है 100 सालों में। तो 2100 तक कोड जीरो ही रहेगा, तो कोड हो गया जी जीरो, ठीक है, जीरो कोड हो गया। और 15 साल, पिछला साल 15 है, भागफल हो गया 3 प्लस जीरो। अब दिन निकालना है, तो दिन है 8 फरवरी का पूछा है, तो दिन निकालना है। तो जनवरी पूरी आ गई, तो जनवरी का मैंने क्या बोला, जनवरी में 31 दिन होते हैं, 31 में अगर 7 का भाग देंगे तो 3 शेषफल रहता है, वो मैंने आपको ऊपर बताया था, वो आप रट लेना या याद कर लेना। जनवरी का सीधा आप यहाँ पे आप 31 दिन लिखोगे तो भी है, चलो 31 दिन लिख लेते हैं। और अगर सीधा 3 दिन लिखोगे, क्योंकि 7 का भाग देने पे 28 आता है और पीछे 3 बचता है, तो 3 लिखोगे तो भी एक ही बात है। चलो 31 लिख देते हैं या 3 लिख देते हैं, योर चॉइस, 3 ही लिख देते हैं, ठीक है। और फरवरी का आगे पूरी फरवरी नहीं है, केवल 8 तक है, तो प्लस 8 कर देना है। इनको जोड़ के 7 का हम भाग दे देंगे, ठीक है। चलो देते हैं। यहाँ पे देखो, जो मैंने बताया वही सेम है कि गत वर्ष है 15, भागफल या लीप वर्षों की संख्या इसमें 15, 15 में 4 का भाग देने पर 3 भागफल प्राप्त होता है। 2016 का कोड हो गया आपका जीरो, 2001 से 2100 तक के बीच का कोड जीरो होगा, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला उसमें है। और जनवरी का कोड, जनवरी का कोड 3 होता है, मैंने आपको बताया। या आप पूरा दिन लिखना चाहो तो दिन लिख सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं। जनवरी 31 की होती है, आपको पता है। फरवरी के 8 दिन, जनवरी का इसने कोड ले लिया और फरवरी का इसने दिन ले लिया 8, क्योंकि 8 फरवरी को हमें पता करना है, ठीक है। तो 3 और 8 हो गए, कुल 11 दिन हो गए जी। और गत वर्ष कौन सा है, गत वर्ष है 15, भागफल कितना आया, 15 में 4 का भाग दिया तो 3 आ गया। कोड इसमें जीरो है, क्योंकि 2016 जीरो में आता है 2100 तक। और दिन हमने गिने हैं, जनवरी का 31 दिन और 8 दिन, ऐसे करके भी आप लिख सकते हो। अगर सीधा 3 दिन कोड है जनवरी का और 8 लिखो तो 11 हो जाएगा। आप पूरा 31 करके भी 8 जोड़ सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप करके देख लेना। तो कुल हो गया 29 दिन। 29 दिनों में हम 7 का भाग देंगे तो शेषफल रहेगा आपका 1, ठीक है जी। और 1 शेषफल रहेगा तो हमें एक दिन आगे काउंट कर लेना है। उस दिन कौन सा वार दे रखा था आपको, क्वेश्चन देखते हैं अभी वापस। हमें पूछा गया है 8 फरवरी 2016 को कौन सा वार होगा, तो इसमें एक शेषफल आया, तो इसका आंसर आएगा 1। 1 मतलब पहला, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है, सोमवार होगा। अब यहाँ पे अगर जीरो आता
तो सप्ते का दूसरा नहीं महीने दूसरा दिन सोमवार होता, लेकिन यहाँ पे एक दिन आया है तो साल का नहीं 8 फरवरी को, इसमें 8 फरवरी निकालना है, पहला दिन नहीं निकालना है, इसमें हमें 8 फरवरी को कौन सा दिन निकालना, जो दिन जिस दिन दिनांक का निकालना है उस दिन का सोमवार हो जाएगा, क्योंकि एक शेष बचता है और पहला दिन सप्ते का सोमवार होता है। तो 8 फरवरी को हमारे सोमवार होगा, बिल्कुल जी 8 फरवरी को सोमवार होगा। ये रहा इसका आंसर बी। कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, सूत्र है ये, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रट्टे मारने वाली चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, सूत्र जो है आपके सामने है, आपके सामने हल कर दिया। समझ नहीं आया तो ये खुद प्रैक्टिस करें, कहाँ आपको अड़चन आ रही है फिर से देखें मैंने कैसे किया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, हमें बहुत जल्दी टॉपिक ख़त्म करना है, टाइम बहुत हो गया है। देखो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन देके घबराना नहीं है, हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दादाजी ने एक कैलेंडर का प्रयोग 1975, 1986 तथा 1997 में किया, मतलब ये तीनों साल एक बराबर थे। इस कैलेंडर का वे जिस वर्ष पुनः प्रयोग करते उस वर्ष जनवरी के महीने में उनकी मृत्यु होगी। तो बताओ दादाजी की मृत्यु किस वर्ष हुई। मतलब सिंपल सी बात है कि वो उसने उस वर्ष उनकी मृत्यु हुई जिस वर्ष वापस वो 1975 का कैलेंडर 1986 में जो यूज़ किया और 97 में जो यूज़ किया वो वापस यूज़ करने वाला थे। मतलब सिंपल सा इसमें ये पूछा कि जो कैलेंडर 1997 में उन्होंने यूज़ किया वो कैलेंडर वापस किस वर्ष के समान होगा। तो हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन वाइज हल करेंगे। इसमें ऑप्शन जो दे रखा है उससे हमें इसमें ज़्यादा हमें आप दिमाग नहीं लगाना है। इसमें सिंपल सी जैसे पहला ऑप्शन है 2003, 2009, तो हमें जो सबसे पहला आता है उसमें ट्राई करना है। जैसे हमें 1997 के सबसे नज़दीक कौन सा लग रहा है, 2003 लग रहा है। तो मैंने आपको बताया कि वर्षों का अंतर कैसे निकालते हैं, तो आपको 2003 और 97 में अंतर निकाल लेना, कितने साल का अंतर है। ठीक है जी, फिर उसमें 4 का भाग देंगे, कितना लीप वर्ष होता है ये देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका एक सूत्र है मैं आपको बताता हूँ, इस सूत्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटा 7, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। जब भी हमें कोई कैलेंडर या कुछ ऐसे पूछे कि कौन सा साल उस किस साल के बराबर होगा, ऐसे क्वेश्चन में ये सूत्र काम में आएगा। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो हम पहली विधि से करते हैं। हमें क्या करना, वो उस साल के तभी बराबर होगा जब 7 कंप्लीट हो जाएंगे या जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पे 1997 में उन्होंने यूज़ किया, 1998, 99, 2003 उन्होंने दे रखा है। ठीक है, तो 97, 98, 99, 2000, 2001 और 2002 और 2003 में वापस यूज कर दे तब तक वो चले गए। तो 2003 हमारे ऑप्शन में दे रखा है। तो इनके बीच में अंतर कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल का अंतर है इनके बीच। मतलब ऑप्शन वाइज क्वेश्चन करना है क्योंकि पहला ऑप्शन 2003 दे रखा है, वरना हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो टाइम कम वेस्ट हो इसलिए ऑप्शन वाइज 2003 ऑप्शन में दे रखा है। तो 2003 और 1997 के बीच में अंतर हमने निकाल लिया, तो अंतर आया हमारा 6 दिनों का। अब हम सिंपल सी अगर 6 में किसी संख्या का लीप वर्ष पता करना तो कैसे करेंगे, तो हम उसमें 4 का भाग देंगे। तो इसमें भाग कितनी बार जाता है, भाग 4 का भाग इसमें एक बार जाता है। तो इसमें 6 वर्षों में सिर्फ एक है जो लीप वर्ष है, बाकी 5 है जो सामान्य वर्ष है। तो 5 सामान्य वर्ष है, उसमें से 5 में से एक एक दिन आगे बढ़ेगा, तो ये एक एक दिन आगे बढ़ गया। एक लीप वर्ष है जिसमें 2 दिन आगे बढ़ गया, बाकी एक। अब कुल दिन कितने हो गए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो बराबर 7। तो मतलब हर वार को सोमवार से वापस 7 दिनों बाद सोमवार आता है। तो वैसे इसमें दिनों का अंतर कितना आ गया, 7। तो जो कैलेंडर 1997 में उसने यूज किया वो कैलेंडर 2003 में वापस यूज होगा क्योंकि दिनों की संख्या कंप्लीट हो गई 7। तो उस तारीख को जितनी तारीख को सोमवार था इसी 2003 के कैलेंडर में उसी तारीख को सोमवार आएगा। दूसरी विधि ये आपको समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड विधि हम करते हैं सूत्र से। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपल सी वर्षों का अंतर प्लस लीप वर्षों की संख्या बटा 7 उसमें ऑप्शन में दे रखा है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, उसमें ऑप्शन में दे रखा है तो हम ऑप्शन वाइज सॉल्व करेंगे। पहले ये ले लेना है, अगर ये ना हो तो ये ले लेना है।
ठीक है। लेकिन जल्दी जल्दी आपको करके क्वेश्चन ख़त्म करना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे हम 2003 ले लिए, 2003 से ये सॉल्व हो गया। 2003 माइनस 1997 कर दिया। और लीफ वर्षों की संख्या कितनी है, तो हम लीफ वर्षों की संख्या मैंने आपको निकालनी बता दी कि जिसमें 6 का अंतर है तो 6 में 4 का भाग देंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन क्या था ऊपर, जिसमें 9 वर्षों का अंतर था 2001 और 2010 के बीच में, तो 9 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया था, तो उसमें 2 लीफ वर्षों में 2 दिन जोड़ते हैं और नॉर्मल में 1 दिन जोड़ते हैं, पता है आपको। तो माइनस किया, प्लस लीफ वर्षों की संख्या हमने अभी भाग दे के बताया, 6 में 4 का भाग दिया, 6 वर्षों का अंतर है इन दोनों के बीच में, तो लीफ वर्षों में 1 लीफ वर्ष आ गया तो 1 प्लस कर दिया, ठीक है जी। तो 6 प्लस 1 में भाग दे दिया 7 का, तो 7 में 7 का भाग दिया तो शेषफल आ गया 0। जिसमें 0 शेषफल आता है वो वर्ष ही उस वर्ष के समान होगा, तो 2003 1997 के कैलेंडर के समान होगा। समझ गए आप, ये इसका आंसर है 2003, ठीक है जी। अगर आप अगर 2002 लेते, यहाँ पे माना कि जैसे ऑप्शन में नहीं है लेकिन आप बोल रहे 2003, तो 2002 पहले ट्राई करके शुरू करते हैं, 2002 लेते हैं, ठीक है, आंसर आता है या नहीं। तो यहाँ पे 2002 लीजिए, कितने का अंतर हो गया, 5 का अंतर हो गया, है ना जी। 5 का अंतर हो गया तो 5 में हम 4 का भाग देंगे, 1 लीफ वर्ष आएगा, आ गया जी। अब 1 लीफ वर्ष आ गया तो एक तो बाहर निकल गया, पीछे रह गए साल, सामान्य वर्ष कितने हो गए 4, तो 4 में 1 1 दिन आ गया, मतलब 4 दिन आगे, ठीक है जी। और लीफ वर्ष में 2 दिन जोड़ लो, कितने दिन हो गए जी, 6 दिन हो गए, ठीक है जी। तो यहाँ पे 7 की जगह हम 6 लिख के बटा 7 का भाग देंगे, तो भाग जाता नहीं है, तो शेषफल मतलब पूरा 6 में 7 का भाग जाता ही नहीं है, तो 6 के 6 शेषफल रह गए। तो ये 2002 अगर यहाँ पे होता तो वो 1997 के कैलेंडर के बराबर नहीं होता, क्योंकि शेषफल 0 आएगा तभी वो साल उस साल के बराबर होगा। समझ गए आप, ये आप सूत्र याद रख लेना, ठीक है। और वर्षों का अंतर जो ऑप्शन में दे रखे वो वर्ष लिख के उस लास्ट वर्ष में से माइनस कर लेना है। जैसे कि इसमें ये 2003 दे रखा है, यहाँ पे 2009 होता तो 2000, मतलब छोटे छोटे शुरू करना ताकि इजी हो। जैसे यहाँ पे 2009 लेते, ठीक है, तो 1997 में 2009 माइनस करके देखते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले कौन सा नज़दीक कौन सा लग रहा है 1997 के, 2003 लग रहा है, फिर 2007 लग रहा है, फिर 2009 लगेगा। अगर 2003 नहीं होता तो फिर हम 7 को ट्राई करते हैं, क्योंकि हमें तो ऑप्शन में दे रखा वो होगा ना। अगर इसमें दूसरे साल इसके बराबर हो तो उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो ऑप्शन में जो दे रखा वो राइट करना है ना, तो हमें ऑप्शन वाई ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ गए मेरे प्यारे मित्रों। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो मित्रों, जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी जो हर टाइप के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मैंने करा दिए, लेकिन काफ़ी बार जैसे हमने बहुत बड़े बड़े टफ टफ क्वेश्चन भी कर लिए, आपने प्रैक्टिस करके सीख भी लिया। अब कभी कभार एग्जामिनर ने दिमाग के चढ़ा हुआ होता है कि नहीं हमें तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछने होते हैं ना। कभी कभी हमारे सामने आपने एग्ज़ाम देने गए और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन आप वो क्वेश्चन कर नहीं पाए, और वो क्वेश्चन आपने वो टॉपिक आपने पढ़ा है, जैसे आपने कैलेंडर पढ़ा है अभी तक, मैंने आपको पढ़ाया, मैंने आपका 1 घंटा वेस्ट किया, वेस्ट नहीं किया, मैंने आपको पढ़ाया है लेकिन आपने पढ़ा, लेकिन अब आप कैलेंडर का एक क्वेश्चन छोड़ के आते हो तो आपके लिए तो वेस्ट ही है ना जी। जैसे कि ये क्वेश्चन आया, 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं। अब ये क्वेश्चन तो कैलेंडर का है या नहीं, आप बताओ मुझे, कैलेंडर का क्वेश्चन है ना। लेकिन हम ये क्वेश्चन अगर वहाँ पे 45 सेकेंड में नहीं करके आते हैं तो फिर ये क्वेश्चन किया हुआ भी हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो फिर दूसरे क्वेश्चनों का टाइम वेस्ट कर देगा, फिर ये होगा तो भी वो 2 क्वेश्चनों का टाइम खा के जाएगा, तो इससे अच्छा है ना करें। और हमें अगर ये क्वेश्चन 45 सेकेंड में अगर हम ये करके आते हैं तब हमें दिल में खुशी होती है कि हमने बिल्कुल टाइम पे ये क्वेश्चन कर लिया है और हमारे कैलेंडर पढ़ा हुआ हमारे काम आया। तो ये क्वेश्चन जैसे हमने ऊपर इतना सारा पढ़ा वो पढ़ लेते, अगर हम ये नहीं पढ़ते तो ये क्वेश्चन छूट जाता। तो मैं हर टाइप की जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जामिनर है कुछ भी पूछ सकता है भाई। तो अब इसने पूछ लिया कि 400 वर्षों में कुल कितने दिन होते हैं, लो जी। अब हमने कहीं पढ़ा है 400 वर्षों में, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि 400 वर्षों में कुल कितने दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये रट्टा मारने वाली चीज़ है गाइज, और आप रट्टा मार के जाना 400 वर्षों में, 300 वर्षों में, 100 वर्षों में कितने दिन होते हैं, और 100 वर्षों में लीफ वर्ष कितने होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। क्या सीधा पूछ लेता वो, हम दादाजी वादाजी पढ़ के जाते हैं और उसने सीधा पूछ लिया कि भाई 100 वर्षों में कितने लीफ वर्ष होते हैं। अब हमारे नॉर्मल एक बार देखा हुआ है, हमें निकालना या तो निकालना आता है या हमने पढ़ा हुआ है,
तो हम 45 सेकंड के अंदर आंसर दे देंगे, हमारा क्वेश्चन जो हमारा कैलेंडर पढ़ा उसमें से एक नंबर आ जाएगा, हमारे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। लेकिन हमने पढ़ा है, लेकिन हमें 100 वर्षों में कितने लीप वर्ष होते हैं नहीं पता है, कितने दिन होते हैं नहीं पता है, तो फिर हम वो क्वेश्चन छोड़ के आएंगे जो हमें हमारा लॉस होगा। तो वो लॉस हमें नहीं करना है, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमें लीप वर्ष कैसे पता होते हैं। हम किसी वर्ष में 4 का भाग देते हैं तो हमें लीप वर्ष पता होता है। बिल्कुल सही बात है। एक साल में दिन कितना होता है? सामान्य साल में होता है भाई दिन 365। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो देख लेना, ठीक है जी। 365 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में होते हैं 367 दिन, ठीक है जी। ओके जी, ओके गुरु जी। तो हमें क्या करना है, इसमें पूछा है इसने 400 सालों का, तो कैसे निकालना है जी। 400 सालों में हमें कितने दिन लीप वर्ष आएंगे, कैसे पता करें? तो सिंपल सी बात यह है, देखो दोस्तों, हमें पता करना है, हम वर्ष लीप वर्ष पता करते हैं तो क्या करते हैं कि 4 का हम भाग देते हैं कि भाई उस वर्ष में 4 का भाग जाता है तो लीप वर्ष है, नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष है। वैसे कि वैसे शताब्दी या 100 वर्षों का हमें पता करना है तो हमें 100 वर्षों में 400 का भाग देना होता है। अगर जाता है तो वो शताब्दी लीप वर्ष शताब्दी होती है, और नहीं जाता है तो वो लीप शताब्दी नहीं होती है। लेकिन अब 400 में 400 साल में अगर हम भाग देंगे, 400 शताब्दी पूछे या 800 शताब्दी पूछे, तो 800 शताब्दी में तो हम 400 को भाग देंगे चला जाएगा। लेकिन अगर 100वीं शताब्दी है तो उसमें तो 400 को भाग नहीं जाएगा, तो हम उसमें 400 को भाग देना ही नहीं है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि हमें 400 वर्षों का पूछा है तो हमें 99 वर्ष गिनने हैं, ठीक है। अब 99 वर्ष हो, क्योंकि 100 करेंगे तो 100 में तो 400 का भाग जाता नहीं है, तो हमें 100 काउंट नहीं करना है। अब 99 वर्ष में हमें कितने लीप वर्ष हैं ये पता करना है, तो हमें इसमें 4 का भाग दे देना है। तो कितने लीप वर्ष हो गए, तो 100 वर्षों में हमें 24 लीप वर्ष मिल जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि 100 में 400 का भाग जाता नहीं है तो 100 को साइड में कर लेंगे, 99 में 4 का भाग देंगे तो 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। लीप वर्ष का मतलब कितने दिन हुए, तो 24 लीप वर्ष है, मतलब लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 367 दिन होते हैं। और सामान्य वर्ष कितने बच गए, तो आप 100 में से 24 माइनस निकाल लो, तो 76 सामान्य वर्ष रह गए। 76 सामान्य वर्ष में कितने दिन हो गए, 365, ठीक है। तो 100 वर्षों में कुल कितने दिन हो गए, तो आप 76 इंटू 365 और 24 इंटू 367 करोगे तो 100 साल में कितने दिन आएंगे ये आपको पता चल जाएगा। कैसे पता करना है ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अब हमें 400 का पता करना है, क्योंकि काफ़ी बार 100 वर्षों का भी पूछ ले, तो ये ध्यान रखना है कि, और 300 वर्षों तक तो पूछे तो ये सेम फॉर्मूला है। लेकिन अगर 400 साल का पूछ ले, जैसे कि इसमें पूछा गया 400 साल, अब 400 साल में ये बात ध्यान रखनी है कि 400 साल में 25 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 400 में भाग जाता है, 400 में भाग जाता है ना भाई, 400 का 400 लीप वर्ष में 400 का भाग जाता है, तो इसमें एक और लीप वर्ष बढ़ के 25 लीप वर्ष हो जाएंगे, बाकी सब में 24 लीप वर्ष हो जाएंगे। मतलब 400 से पहले जो भी 300 तक लीप वर्ष होंगे हमारे 100 सालों में 24, लेकिन 400 जब काउंट होंगे तो इसमें लीप वर्ष आ जाएंगे 25। तो 24 24 24 और कर लेना 25 प्लस 25 कर लेना है, तो कुल लीप वर्ष कितने हो गए आप ये काउंट कर लेना। तो कुल लीप वर्ष हो गए आपके 97, 400 सालों में 97 लीप वर्ष हो गए, ठीक है। और सामान्य वर्ष कितने हो गए आप देख लेना, 76 76 76 और लास्ट में इसमें 75 काउंट कर लेना है जो बचा है, मतलब 25 निकालने के बाद जो भी बचता है पीछे वो 75 काउंट कर लेना है। तो इसमें 367 दिन जोड़ लेने हैं, उसमें 365 दिन जोड़ लेने हैं, ठीक है। तो इसका रट्टा मारने वाली बात ये, तो अब देखो मैंने आपको निकालना बता दिया कि भाई 100 वर्षों में हमें लीप वर्ष कैसे निकालना है। तो लीप वर्षों की संख्या 367 दिन होती है, ये बात ध्यान रखना एक साल की। और सामान्य वर्ष में दिन होते हैं एक साल में 365, ठीक है जी। एक साल का 100 साल का पूछे तो आपको सिंपल सा 99 में भाग दे देना है 4 का, तो आपके 24 लीप वर्ष आ जाएंगे। 24 इंटू 367 कर लेना, और बाकी बचे साल सामान्य होंगे 76, उस 76 को 365 से इंटू कर लेना, तो 100 साल के कुल दिन आ जाएंगे अगर पूछे तो। लेकिन वैसे आपको इसका रट्टा ही मार लेना अच्छा कि भाई 100 साल में कितना दिन होता है, ठीक है। लेकिन अगर रट्टा याद ना रहे और आप क्वेश्चन करना पड़े तो ऐसे कर सकते हो। तो अब 400 वर्षों हो गए, अब 400 वर्षों में कितना हो गया कुल लीप वर्ष, तो कुल लीप वर्ष हो गया आपका कुल
400 साल में कितने दिन हो गए, आपको सीधा रट्टा मार लेना है। 400 साल में आपका सीधा दिन हो जाएगा 14,000, यानी 1,46,097 दिन। सीधा रट्टा मार लेना है आपको। अगर इसको निकालना है तो आपको ऐसे निकालना है कि भाई 97 लीफ वर्ष हो जाएंगे 400 साल में, और 97 इंटू 367 कर देना है, क्योंकि लीफ वर्ष में 367 दिन होते हैं, और सामान्य वर्ष हो गए आपके 303, और इंटू कर लेना 365। जितने भी दिन आए दोनों को जोड़ लेना, तो कुल 400 वर्षों में कुल कितने दिन होंगे वो आ जाएंगे। और 100 वर्षों का कैसे पता करना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 100 वर्षों में 99 में आपको 4 का भाग दे देना है, ठीक है जी। लीफ वर्ष आ जाएंगे आपके 24 में 367 इंटू कर लेना है, तो लीफ वर्षों की दिन आ जाएंगे। पीछे बचे 76, जो सामान्य दिन सामान्य वर्ष है उसको 365 से इंटू कर लेना है, तो आ जाएगा। इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, मैं ऐसे ही विस्तारपूर्वक बता रहा हूँ आपको। रट्टा मार लेना कि 100 वर्षों में कितने दिन होते हैं, ठीक है, बस इतना ही, और कुछ नहीं। हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 400 वर्षों में 97 लीफ वर्ष होते हैं, रट्टा मार लेना है। नहीं मारो तो कैसे निकालना मैंने आपको बता दिया। और 303 सामान्य वर्ष होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन है, आपको पता है, क्योंकि फरवरी 28 की होती है। अंत 400 वर्षों में दिन होंगे। 303 को 365 दिन से सामान्य वर्ष से इंटू कर लिया, प्लस हो गए 97 लीफ वर्ष होते हैं, 367 इंटू कर लिया, तो कुल 400 वर्षों में दिन आ गए। देख लो आप, 1,46,097 दिन आ गए आपके, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब कई बार दिन ना पूछ के ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसमें हमें बताना होता है कि लीफ वर्ष में कौन से 2 महीने पहली तारीख को समान दिन होते हैं। मतलब ऐसे कौन से महीने हैं जो समान रहेंगे एक साल के अंदर, और वो साल है लीप वर्ष। लीप वर्ष में कौन से 2 महीने बताने जो समान रहेंगे। तो इसमें भी आपको रट्टे मारने वाली चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें आपको ये जो स्क्रीनशॉट दे रखा है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये सामान्य वर्ष में कौन कौन से महीने समान होते हैं, ये सारे महीने। जनवरी के समान अक्टूबर होगा, सितंबर से समान दिसंबर, हमेशा दोनों में सितंबर दिसंबर दोनों लीप वर्ष या सामान्य वर्ष दोनों में ये समान ही रहेंगे, सितंबर और दिसंबर, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये महीने सामान्य वर्ष में एक समान होते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सामान्य वर्ष में एक समान महीने रहने वाले, ठीक है। और इसके आगे लीप वर्ष का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लीप वर्ष में जिसमें 29 की फरवरी होगी, उसमें आपको नोट लिखा आएगा, जैसे इसमें लिखा है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि लीप वर्षों में जनवरी के समान महीने कौन से होंगे, ठीक है। या इसमें ऑप्शन में दे रखा सीधे ही, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है। इसमें सीधा ये, इसमें महीना नहीं दे रखा, इसमें ये पूछा कि कौन से 2 महीने आपस में समान होंगे, ठीक है। तो आपने अब ये जो मैंने बोला ये रट्टा मार रखा है, आपको पता है। तो जनवरी अप्रैल, जनवरी अगस्त, या अगस्त दिसंबर, या अप्रैल नवंबर, ठीक है। तो इसमें से देख के आप बताओ कि इसमें कौन सा सही है। जनवरी के समान अक्टूबर है, जनवरी के समान अक्टूबर है क्या, इसमें नहीं है। जनवरी अप्रैल के समान है, लेकिन लीप वर्ष में, इसमें लीप वर्ष दे रखा है, तो एक मिनट देखते हैं। हाँ बिल्कुल, लीप वर्ष में जनवरी अप्रैल के समान होती है, बिल्कुल होती है। ये देखा, अप्रैल और जुलाई। तो इसमें हमें लीप वर्ष का पूछा है, लीप वर्ष का पूछा हमें, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा जनवरी अप्रैल। लीप वर्ष में 2 समान महीने होते हैं। यही रट्टे मारने वाली चीज़ें हैं, लेकिन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे हमें पता नहीं है तो हम कर छोड़ के आएंगे, तो फिर हमारे टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। रट के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। फिर मुझे मत बोलना बताया नहीं। और इसमें थोड़ा समझाया हुआ है कि भाई कैसे समान होते हैं। तो ये ऐसे होता है कि भाई समान, जैसे जनवरी व अक्टूबर का पता कैसे करें सामान्य वर्ष में। तो इसमें क्या होता है कि जनवरी का 3 हो गया, 2 3, ये जो कोड दे रखे जो मैंने बताया, वो कोड 21 में जाके समान होते हैं। तो 7 के भाग 21 में पूरा पूरा जाता है, 0 से इसफल रहता है, इसलिए जनवरी और अक्टूबर सामान्य वर्ष में एक समान होते हैं, ठीक है। अगर लीप वर्ष होता है यहाँ पे, तो जनवरी फरवरी एक दिन की होती है, तो जिसमें अक्टूबर और जनवरी समान नहीं होते, ठीक है। फिर अप्रैल और जनवरी समान हो जाती है, ठीक है। सिंपल सा है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन ही एक टॉपिक से उठाते हैं एग्जामिनर, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। मैंने आपको बता दिया है, मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना, ताकि आपका क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन किस टाइप का वो देखते हैं। देखो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत टाइप के क्वेश्चन किए, लेकिन कभी बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है जो हमें पता नहीं होता है। निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता।
अब हमने अगर ये कैलेंडर पढ़ा है और ये चीज़ हमने नहीं पढ़ी है तो हम नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है, आपको है नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कैलेंडर पूरा पढ़ा हुआ, उसमें से हमें नंबर मिलेगा 0। क्या मतलब? इससे अच्छा मैं आपको हर क्वेश्चन हर टाइप का एग्जाम में पूछे ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको रट्टे मारने वाली चीज़ है कि शताब्दी का प्रथम दिन कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं। इसमें जस्ट नीचे ये पूछा है कि निम्न में से कौन सा वार शताब्दी का प्रथम वार नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो देखो इसमें नीचे इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अंत शताब्दी में प्रथम दिन शनिवार, गुरुवार, मंगलवार व सोमवार ही हो सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा जो बचे वो शताब्दी का पहला दिन नहीं हो सकता है। और शताब्दी का अंतिम दिन प्रथम दिन से एक दिन पहले अर्थात शुक्रवार, बुधवार, सोमवार व रविवार हो सकते हैं शताब्दी के अंतिम दिन, परंतु मंगलवार, गुरुवार या शनिवार किसी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते हैं। तो ये रट्टा मार लेना आप। ये आपका टॉपिक हो गया ख़त्म, कैलेंडर। और हाथ जोड़ से निवेदन है कि आप मुझसे कोई गलती हुई है तो माफ़ कर देना, जैसे कहीं मैंने 100 को शताब्दी नहीं बोला है, ऐसे कुछ तो हो जाता है इंसान हो, तो माफ़ कर देना। मैंने मेरी पूरा आपको बताया है। और आपको एक बात बता दूं, ऐसे क्वेश्चन भी एक दो बार पूछा गया है कि कौन से कौन से वर्ष में, इस वर्ष में सोमवार किस किस तारीख को होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो गया है। और आपको अभ्यास करना है, तो आप एक दो बार अभ्यास करोगे तो बिल्कुल ईजी लगेगा। पढ़ा हुआ है तो बढ़िया है, नहीं पढ़ा हुआ तो एक दो बार अभ्यास करें, ये टॉपिक बिल्कुल ईजी है। धन्यवाद।